नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीआर झारखंड पर और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहर 100 खबर के साथ। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को धमकी। कहा, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो पूरे देश में 40 लाख ट्रैक्टर के साथ होगी ट्रैक्टर रैली। सरकार के पास अक्टूबर तक का वक्त। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के जींद में आज कंडेला खाप की महापंचायत समर्थन जुटाने पहुंचेंगे राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता। जींद में होने वाली महापंचायत में प्रदेश भर के किसान लेंगे हिस्सा। किसान नेता राकेश टिकैत किसानों को करेंगे संबोधित। जींद में किसानों के धरने में भी शामिल होंगे राकेश टिकैत। जींद के खड़कट टोल पर बीते 38 दिनों से चल रहा है किसानों का धरना। 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में तिरंगे के अपमान की न्यायिक जांच कराने की मांग। राज्यसभा में आज किसानों को लेकर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार। किसानों के समर्थन में आज दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक निकलेगा सिटीजन मार्च। जेएनयू सहित कई लेफ्ट समर्थक मैदान में उतरेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। किसान आंदोलन पर होगी चर्चा। राजस्थान के दौसा में किसानों की महापंचायत। आज आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बुलाई गई महापंचायत। किसान आंदोलन को लेकर लोकसभा में केंद्र सरकार का बयान। प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों को नहीं देंगे मुआवजा। हॉलीवुड की मशहूर सिंगर रिहाना ने भारत में हो रहे किसान आंदोलन पर ट्वीट कर रखी अपनी राय। एक खबर शेयर कर पूछा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। रिहाना के ट्वीट पर कंगना रनौत ने बोला हमला। ट्वीट कर कहा, इसके बारे में कोई बात इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। 26 जनवरी के दिन हिंसा करने वाले 12 दंगाइयों की तस्वीर पुलिस ने की जारी। 50 और दंगाइयों की फोटो पुलिस जल्द करेगी जारी। दिल्ली में हिंसा करने वाले दंगाइयों का समर्थन करने वालों पर पुलिस कमिश्नर की सख्त टिप्पणी। का ट्रैक्टर से पुलिसकर्मियों को रोकने वालों से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बॉर्डर पर तैनात जवानों को किया ब्रीफ। दिल्ली की सीमाओं पर कीर्ति बैरिकेडिंग करने पर बोले सीपी। कहा, बैरिकेडिंग पहले से ही थी, हमने सिर्फ उसे मजबूत किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने की फर्जी किसानों की पैरवी। कहा, जब तक सरकार गिरफ्तार लोगों को नहीं छोड़ेगी तब तक नहीं होगी बातचीत। राकेश टिकैत ने फिर दी सरकार को चुनौती। टिकैत ने कहा, यह आंदोलन अक्टूबर-नवंबर तक चलेगा। 26 जनवरी की हिंसा पर गृह मंत्रालय का लोकसभा में लिखित जवाब। कहा, पुलिस वालों को उनके काम से रोका गया। दंगाइयों के हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए। हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे 7 जिलों में इंटरनेट और बल्क एसएमएस पर रोक की समय सीमा बढ़ाई। आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगी रोक। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह विधानसभा में लाएंगे प्रस्ताव। कानून को वापस लेने की मांग के लिए राष्ट्रपति से भी मिलेंगे कैप्टन। किसान बिल के विरोध में उतरा अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा उपाध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा ने कहा, बिहार के विभिन्न हिस्सों में चलाएंगे आंदोलन। कुशवाहा महासभा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लिया फैसला। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 20 अहम प्रस्ताव पास। ठेके पर बहाल कर्मी को सरकारी नौकरी की नियुक्ति में मिलेगा वेटेज। 60 साल की उम्र तक रहेगी नौकरी। बिहार कांग्रेस में नहीं थम रहा कलह। बक्सर, आरा और कैमूर में कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के सामने ही भिड़ंत। जेएमएम का आज 42वां स्थापना दिवस। दुमका में मुख्य समारोह का आयोजन। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। झारखंड में कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की तैयारी। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बादल पत्रलेख को बताया बेहतरीन उम्मीदवार। कहा, किसी आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। गढ़वा में कोरवा जाति के लोगों का हुआ धर्म परिवर्तन। कई लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण का आरोप। बीडीओ ने खुद गांव जाकर की छानबीन। गढ़वा में सामने आया अब तक का सबसे बड़ा साइबर घोटाला।
रैयतों के लिए आई 10 करोड़ की मुआवजा राशि को साइबर ठगों ने निकाला। डोमनी नदी पर बनना था बैराज, मामले की जांच में जुटी सीबीआई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बढ़ाई बोर्ड परीक्षाओं की तिथि। 9 मार्च की जगह अब 4 मई से होंगी परीक्षाएं। पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में होगा इंटरमीडिएट का एग्जाम। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट घोषित। 4 मई से शुरू होगी सीबीएसई की परीक्षाएं। डेट शीट सीबीएसई की वेबसाइट पर मौजूद। पंजाब के फजलिका में भिड़े अकाली और कांग्रेसी। सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हुआ पथराव, जमकर चले ईंट पत्थर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। हनुमान मंदिर की जमीन को लेकर विवाद, कई घायल, इलाके में तनाव। राम भक्तों पर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के विवादित पोल, कहा चंदे के पैसे से दारू पी जाते हैं राम भक्त। दिल्ली धमाके की जांच करेगी एनआईए। 29 जनवरी को इजरायल दूतावास के पास हुआ था धमाका। सूत्रों के हवाले से खबर, कुछ ईरानी नागरिकों से दिल्ली पुलिस की पूछताछ। मुंगेर और जमालपुर पुलिस ने बरियारपुर थाना क्षेत्र के कृषि कुंड जंगल के पहाड़ी क्षेत्र में छापेमारी की और वहां से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। वैशाली जिले के शहरिया में 8000 मुर्गियों की मौत। एक ही फार्म में मरी सभी मुर्गियां, इलाके में मचा हड़कंप। पशुपालन विभाग अलर्ट। मोतिहारी में घने कुहासे के कारण पिकअप सड़क से नीचे उतरकर पलट गए। हादसे में पिकअप पर सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई तो वहीं 8 यात्री घायल हो गए। सासाराम में रेलवे के ओवरब्रिज पर चढ़ते समय ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और ट्रक पीछे की ओर लुढ़क गया, जिससे एक ऑटो में टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। गोपालगंज में गन्ने से लदे तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बाड़मेर मंडल के अथमल गोला थाना क्षेत्र के लरिया टोला गांव के पास अनियंत्रित बस ने मासूम को मारी टक्कर, मौके पर हुई बच्ची की मौत। कैमूर जिले के मोहनिया थाना के मुंडेश्वरी गेट के पास ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ट्रक छोड़कर फरार हुआ आरोपी ड्राइवर, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सासाराम में अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। पटना सिटी अनुमंडल फतुहा जंक्शन के पास पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में हुए 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक अधेड़ की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना इलाके के हजरतगंज माधोपारा में 33,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। हजारीबाग में केवटा नदी में गिरी तेज रफ्तार कार में थे 2 लोग सवार, दोनों गंभीर रूप से घायल। गया के एक होटल में एटीएस का छापा, 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। नकली नोट से जुड़ा मामला होने की आशंका। साहिबगंज के बथान मांझी टोला में बीती रात लगी भीषण आग, करीब दर्जन भर घर जलकर खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान, कई लोग हुए बेघर। चतरा में प्रतापपुर के गोरी घाट सिद्दाहा बाजार में किराने की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 1 करोड़ का नुकसान होने की संभावना। समस्तीपुर स्टेशन गेट के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। हादसे में कई फल की दुकानें जलकर खाक। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के फलपट्टी बाजार स्थित कॉस्मेटिक दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इन्वर्टर की बैटरी फटने से आग लगी। 29 जनवरी को कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में हुई मीरा देवी हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग मामले में दोस्त की मां की हत्या को अंजाम दिया। सीवान में चोरों ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की खादी भंडार शाखा को निशाना बनाया। बैंक में रखे अलमीरा को लेकर गए चोर। धनबाद के ईस्ट बसूरिया के मोहली डीह के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर किया हंगामा। गुमला चैनपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने जो ईसी मिंज हत्याकांड का किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। पाकुड़ में प्रतिबंधित पान मसाला सहित मिलावटी सामान बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारी की टीम ने छापेमारी की। हजारों रुपए का भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य पदार्थ भी बरामद। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया बरामद। मौके से एक कारोबारी गिरफ्तार।
वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के सुदूर महनार थाना क्षेत्र के इसाकपुर वार्ड नंबर 17 में छापेमारी, सैकड़ों लीटर देसी शराब और उसके बनाने का उपकरण नष्ट किया गया। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के किला रोड इलाके में पुलिस ने शराब की डिलीवरी देने जा रहे कारोबारी को किया गिरफ्तार। शराब कारोबारी से कड़ी पूछताछ। दानापुर में जीआरपी पुलिस ने 2 शराब कारोबारी को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी कुल्ला पटना एक्सप्रेस से हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 42वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर गोड्डा के गोड्डा कॉलेज मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। विश्व भूमि आंध्र दिवस के मौके पर साहिबगंज वन प्रमंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमि आर्द्रता को लेकर लोगों को जागरूक करना। जल जीवन मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रांची के विश्वा सभागार में आयोजित। जिले के प्रखंड विकास अधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि हम ओबीसी की पहचान बनाने में लगे थे, लेकिन सरकार बजट में ओबीसी के सामाजिक न्याय की योजनाओं में आर्थिक पिछड़ों का न्याय मिक्स कर दिया। झारखंड विधानसभा की क्रियान्वयन समिति ने धनबाद सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। धनबाद में BBMKU हीरक अप्रोच मुख्य द्वार की खूबसूरती बढ़े, इसके लिए अंबेडकर विद्यालय को किया जा सकता है शिफ्ट। झारखंड विधानसभा की क्रियान्वयन समिति सभापति मथुरा महतो ने आश्वासन दिया। धनबाद जिले के झरिया के लोधना स्थित एरिया 10 अंतर्गत बागडिगी कोयलरी खान दुर्घटना की 20वीं वर्षी पर BCCL के डायरेक्टर पर्सनल VKM मलिका समेत कई लोगों ने जीवन गंवाने वाले श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी। गोड्डा सहित पूरे राज्य में ठंड अपने चरम पर है। लोग ठंड और शीतलहर से परेशान। गोड्डा जिले में भी कोहरे के चलते आम जीवन पर असर पड़ा। बोकारो में न्याय की गुहार लगाने और कार्रवाई की मांग करने एम्बुलेंस से SP ऑफिस पहुंचे फरियादी। रानी पोखर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में घायल हुआ था युवक। SP ने आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आदेश। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन सभागार में रावण की पाती नामक पुस्तक का विमोचन। यह पुस्तक भोजपुरी में प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक ब्रिज मोहन राय ने लिखी है, जो व्यंग कहानी और संस्मरण पर आधारित है। गोपालगंज में RLSP के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेगूसराय में फसल क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने से नाराज किसानों ने बैंक के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया। किसानों की मांग है कि उनके खाते में फसल बीमा की राशि दी जाए। जामताड़ा जिले में बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट पर। हादसों को रोकने के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। सारण के DIG मनु महाराज सीवान पहुंचे। मनु महाराज सीधे पुलिस लाइन पहुंचे और उन्हें वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बांका जिला राडी बांधव सेवा समिति के निर्वाचित पदेन सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में राडी बांधव सेवा समिति की मजबूती के लिए अधिक से अधिक नए सदस्यों को जोड़ने का फैसला किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाराज कामेश्वर सिंह के नाम पर रखने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्य और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी मांग दोहराई। बेंगलुरु में आज होगा सबसे बड़े एयर शो का आगाज। 3 दिन तक चलने वाले इस शो में दुनिया के अत्याधुनिक विमानों, हथियारों और तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। आज से 2 दिवसीय केरल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। केरल में अप्रैल-मई में होने हैं विधानसभा चुनाव। बंगाल में 5 परिवर्तन यात्रा करेगी बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा 6 फरवरी को करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में केस के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग। चेन्नई में टीम इंडिया ने नेट प्रैक्टिस शुरू की। कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली ने की हौसला अफजाई। चेन्नई टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 शार्दुल ठाकुर और मयंक अग्रवाल समेत गाबा में जीत दिलाने वाले 5 प्लेयर्स हो सकते हैं बाहर। टीम इंडिया को इरफान पठान की सलाह। कुलदीप जैसे स्पिनर रोज नहीं मिलते। इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दें।
ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका टूर रद्द, भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की राह आसान, खिताबी जंग में न्यूजीलैंड की जगह पक्की। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पंत, रूथ और स्टर्लिंग पुरुष कैटेगरी में नॉमिनेट, महिलाओं में डायना बैग, शबनम इस्माइल और मारिजाना कैप में मुकाबला। सुशांत सिंह राजपूत के बिना ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लौटेगा पवित्र रिश्ता 2.0, अंकिता लोखंडे निभाएंगी लीड रोल। स्पेनिश फिल्म के रीमेक में दिव्यांग खिलाड़ियों के कोच बनेंगे आमिर खान, बास्केटबॉल सिखाते आएंगे नजर। शिल्पा शेट्टी ने बहन शमिता के बर्थडे पर लिखी इमोशनल शायरी, कहा दिल के सबसे करीब होती है अपनी सस। प्रभास और सैफ अली खान स्टारर आदि पुरुष की शूटिंग शुरू, मेगा बजट 3D फिल्म 2022 में होगी रिलीज। म्यांमार में रह रहे भारतीयों को गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह, सेना ने सभी सीएम को रिहा किया। म्यांमार में तख्ता पलट पर अमेरिका नाराज, राष्ट्रपति बाइडेन की म्यांमार सेना को चेतावनी का हम प्रतिबंध लगाने पर कर रहे विचार। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवेल्नी को 3.5 साल की जेल, जर्मनी से लौटने पर 17 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी। जेल की सजा के बाद बोले एलेक्सी, कहा मुझे जेल भेजकर लाखों लोगों को डराना चाहती है पुतिन सरकार। मॉस्को में प्रदर्शन के बाद अदालत ने नवेल्नी की पत्नी को पर लगाया जुर्माना, प्रदर्शन के दौरान नियमों के उल्लंघन करने का आरोप। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी फेज 3 के नतीजे आए, वायरस से बचाव में 91.6% इफेक्टिव है ये वैक्सीन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुदरत का कहर, भारी बारिश से सेन समेत सभी नदियां उफान पर। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग से दर्जनों घर तबाह, करोड़ों के नुकसान का अनुमान।